राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान करते हैं, वैशाख मास के बड़े सोमवार का व्रत करते हैं, तो आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम वैशाख मास के बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनते हैं। वैशाख मास के सोमवार की पहली कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उसी गांव में एक महाजन परिवार भी था। महाजन पति पत्नी के 4 पुत्र थे। ब्राह्मण पति पत्नी के जब लड़का हुआ तो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई महाजन के पास रखवा दी। ब्राह्मण पति पत्नी महाजन से बोले कि सेठ जी, हमारा रुपया व गहना आप रख लीजिए। जब हमारा बेटा 20 साल का हो जाएगा तो हम ले लेंगे। ये पैसा हमने बहुत मेहनत से कमाया है। तो महाजन बोला कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा रुपया है, जब चाहो ले लेना। रुपये व गहने की ब्राह्मण पति पत्नी ने कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई। उन्होंने सिर्फ महाजन का विश्वास किया और रुपयों और गहने की थैली दे दी। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन ब्राह्मण का बेटा 20 साल का हो गया। तो ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमारा बेटा विवाह लायक हो गया है। हमें इसका विवाह किसी सुसंस्कृत लड़की से कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, हमारे पास तो इतने रुपया पैसा ही नहीं है। हम विवाह के लिए धन कहाँ से लाएंगे। तो ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो भूल ही गए हो, हमने अपना रुपया और गहना महाजन के पास सुरक्षित रखा था। आप याद करिए, जब हमारे पुत्र हुआ था तो हमने अपना रुपया और गहना महाजन को यह कह कर दिया था कि जब हमारा पुत्र 20 साल का हो जाएगा तो हम ले लेंगे। अब समय आ गया है, आप महाजन से अपना रुपया और गहना ले आओ। हम धूमधाम से अपने पुत्र का विवाह करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे भगवान, तूने तो सही समय पर याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। मैं आज ही महाजन के पास जाता हूँ। इस तरह ब्राह्मण महाजन के पास उसी समय गया। महाजन ब्राह्मण को देखते ही पूछने लगा कि अरे ओ ब्राह्मण, मेरे घर किस कारण आना हुआ। तब ब्राह्मण बोला कि सेठ जी, बरसों पहले मैंने अपना रुपया और गहना आपके पास सुरक्षित रखवाया था, यह कहकर कि जब मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मैं अपना रुपया और गहना ले लूँगा। अब मैं और मेरी पत्नी अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, तो हमें हमारा रुपया और गहना लौटा दीजिए। तो सेठ जी नाराज होते हुए बोला कि अरे ब्राह्मण, तू क्यों झूठ बोलता है। तूने कब मेरे पास रुपये गहने रखवाए थे, किसके सामने रखवाए थे, क्या मैंने कोई लिखा पढ़ी करी थी। अरे तू ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है। और सेठ जी ने नौकरों से कहकर ब्राह्मण को धक्के मारकर अपने घर से निकलवा दिया। ब्राह्मण गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा, मिन्नतें करने लगा कि हे सेठ जी, मुझ गरीब की बद्दुआएं मत लीजिए। मैंने वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया था। लेकिन सेठ जी के ऊपर ब्राह्मण की एक न चली। उसके बाद ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आपकी आंखें रोई हुई कैसे लग रही हैं, क्या बात हुई, हमारे रुपये और पैसे की थैली कहाँ है। तो ब्राह्मण ने रोते रोते पूरी बात बताई। ब्राह्मणी उसी समय महाजन के घर पहुंच गई और महाजन के घर के बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी कि अरे ओ सेठ, तू मेरा पैसा और मेरे गहने मुझे वापस दे दे। तुझे मेरी आह लगेगी, तुझे एक ब्राह्मण का पैसे लेते हुए लज्जा नहीं आई। और ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। पूरा गांव एकत्र हो गया। तभी महाजन की पत्नी शिव पूजा करके घर आ रही थी। उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ खड़ी थी। वो जल्दी जल्दी घर के भीतर गई और अपने पति से पूछने लगी कि हे स्वामी, ब्राह्मणी हमारे घर के बाहर क्यों चिल्ला रही है। तब महाजन ने अपनी पत्नी से कहा
कि ब्राह्मणी खुद के पैसे और गहने मांग रही है, मैं देना नहीं चाहता। महाजन की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, उनका रुपया और गहना उन्हें लौटा दो, वो एक ब्राह्मण है, हमें बड़ा भारी पाप लगेगा। मुझे भी याद है बरसों पहले दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अपना रुपया और गहना आपके पास सुरक्षित रखवाने आए थे। तभी महाजन ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि तुम चुप हो जाओ और घर के भीतर चली जाओ, हमारे बीच में बोलने की तुम्हारी क्या हिम्मत है, जाओ यहाँ से चुपचाप भीतर चली जाओ। बाहर ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों से अपना दुखड़ा सुना रही थी। ब्राह्मणी सब गांव वालों से कह रही थी कि ये महाजन मेरा रुपया और गहना नहीं दे रहा। तभी महाजन घर के बाहर आया। उसने पूरे गांव वालों के सामने कहा कि अरे गांव वालों, ये ब्राह्मण पति पत्नी झूठ बोल रहे हैं। अगर सच में इन्होंने मेरे पास रुपये और गहने रखवाए हैं तो अभी सभी मेरे साथ शिव मंदिर में चलो और शिव जी के मंदिर में शिव जी के सामने अगर यह ब्राह्मणी अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खाए कि इसने मुझे रुपयों और गहने की थैली दी थी, तो मैं इसे उसी समय रुपये और गहने की थैली दे दूंगा। तो ब्राह्मणी ने रोते रोते कहा कि अरे महाजन, अभी चल, मैं अभी मंदिर में अपने पुत्र के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खा लूंगी। पूरा गांव, ब्राह्मण पति पत्नी, महाजन और ब्राह्मण का पुत्र सभी शिव मंदिर में पहुंच गए। तब ब्राह्मणी ने अपने इकलौते बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खाई कि मैंने आज से कई बरस पहले अपनी मेहनत मजदूरी से कमाए गए रुपये और गहने की थैली महाजन के पास सुरक्षित रखवाई थी। ब्राह्मणी ने पूरी बात सच बोली थी, लेकिन तभी ब्राह्मणी का बेटा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर महाजन की हिम्मत बढ़ गई। वह महाजन सभी गांव वालों से बोला कि देखो गांव वालों, इस ब्राह्मणी ने झूठी सौगंध खाई थी, इसीलिए इसका बेटा मर गया। ब्राह्मण दंपति हक्के बक्के रह गए कि हे भगवान, हम सच्चे थे, फिर भी हमारा बेटा मर गया। उसके बाद सभी गांव वाले, महाजन सभी अपने अपने घर चले गए। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि अरे ओ मूर्ख स्त्री, तूने रुपयों और गहनों के खातिर अपने पुत्र की सौगंध खाई। हम रुपया और गहना तो फिर बनवा लेते, अब पुत्र कहाँ से लाएंगे? और दूसरा, पूरे गांव के सामने हमारी इज्जत गई सो अलग। अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। वह ब्राह्मण गांव के बाहर एक जंगल में नदी के किनारे घास फूस की झोपड़ी बनाकर के रहने लगा और जंगल से कंद मूल फल खाकर अपना जीवन गुजारने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि हमने सच्चाई बोली, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उधर ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को कंधे पर लेकर उसी जंगल में नदी के किनारे एक बेल पत्र के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और मरे हुए पुत्र को गोद में ले लिया। पूरे समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती रही। ब्राह्मणी ने कठोर तप प्रारंभ कर दिया। बिना अन्न जल के मृत पुत्र को गोद में लेकर बैठी रही और जाप करती रही। जब गांव वाले ब्राह्मणी के पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके पास आए तो ब्राह्मणी ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इस तरह ब्राह्मणी कई दिन तक वहीं इसी तरह बैठी रही, ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक दिन भगवान शिव धरती पर भ्रमण करने जा रहे थे तो माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, मैं भी आपके साथ भ्रमण पर चलूंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, तुम धरती पर लोगों का झूठ, छल कपट, दुख देख नहीं पाओगी, तुम दुखी हो जाओगी। लेकिन माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब भगवान महादेव और माता पार्वती जी धरती पर वेश बदल कर आए और वे उसी जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में वही ब्राह्मण घास फूस की झोपड़ी बना कर के रह रहा था।
तब महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए। तब माता पार्वती जी और महादेव जी ने, जो कि साधारण वेशभूषा में थे, वे ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे वत्स, यह झोपड़ी किसकी है? और एक रात्रि झोपड़ी में विश्राम करने के लिए पूछने लगे। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, इस झोपड़ी में कौन रहता है? ब्राह्मण ने कहा कि हे माते, ये मेरी झोपड़ी है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि क्या आज रात्रि को हमें इस झोपड़ी में शरण मिलेगी? तो ब्राह्मण ने कहा कि जरूर, मैं तो वैसे भी पूरे समय झोपड़ी के बाहर ही रहता हूँ, आप दोनों भीतर सो जाइए। तब महादेव और पार्वती जी ब्राह्मण की झोपड़ी में चले गए। थोड़ी देर के बाद माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे इस झोपड़ी में से सच्चाई की बू आ रही है। तब महादेव जी ने कहा कि हे प्रिय, तुम सही कह रही हो। तब माता गौरी ने कहा कि हमें पता करना चाहिए। दूसरे दिन माता गौरी और महादेव जी उसी जंगल में भ्रमण करते हुए उसी स्थान पर पहुंचे जहां ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। तब महादेव और पार्वती जी ने देखा कि जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे वह ब्राह्मणी अपने मृत पुत्र को लेकर बैठी थी, उस पेड़ के एक एक बेलपत्र में से ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकल रही थी। तब माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे स्वामी, यह स्त्री बड़ी दुखी लग रही है, हमें इससे इसका दुख पूछना चाहिए। तब माता पार्वती जी ने कई बार उस ब्राह्मणी को आवाज लगाई, लेकिन ब्राह्मणी सिर्फ ओम नमः शिवाय के अलावा न तो कुछ सुन सकती थी और न ही वह सुनना चाहती थी। तभी वहां वही ब्राह्मण आ गया। माता पार्वती जी ने और शिव जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, यह स्त्री कौन है और इसकी गोद में यह पुत्र जो मरा हुआ है, यह कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा कि यह मेरी स्त्री है और ये मरा हुआ है जो मेरा पुत्र है। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। और ऐसा कहकर ब्राह्मण वहां से चला गया। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, अब तो मुझे भी सच्चाई जाननी है, चलो हम गांव के पनघट पर चलते हैं। वहां बहुत सी स्त्रियां पानी भरने आती हैं। स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, कोई न कोई स्त्री हमें जरूर सत्य बताएगी। तब माता पार्वती और महादेव जी, जो वृद्ध दंपति के वेश में थे, वे गांव के पनघट पर गए और वहां जाकर एक चबूतरे पर बैठ गए। तभी वहां बहुत सी स्त्रियां पानी भरने आई। वृद्ध दंपति वेश में भगवान ने उनसे पीने का पानी मांगा। तब एक पनिहारिन ने उन्हें पानी पिलाया। तब उन पनिहारिनों में से एक पनिहारिन वृद्ध दंपति से बोली कि क्या आपको मालूम है कि हमारे गांव के महाजन ने एक ब्राह्मण पति पत्नी के साथ क्या किया? महादेव जी और माता पार्वती जी तो यही जानने आए थे। तब गोरा बोली कि बहन बताओ क्या हुआ था? तब पनिहारिन बोली कि ब्राह्मण पति पत्नी ने रुपया और गहना हमारे गांव के महाजन के पास सुरक्षित रखवाए थे कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वे ले लेंगे। लेकिन जब ब्राह्मण का बेटा बड़ा हुआ और ब्राह्मण दंपति महाजन से खुद का रुपया मांगने गए तो उस महाजन ने ब्राह्मणी को उसका पैसा वापस नहीं दिया और यह कहा कि शिव मंदिर में चलकर बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खा। तब ब्राह्मणी ने अपने ही बेटे के सिर पर हाथ रख कर सौगंध खाई तो ब्राह्मणी का पुत्र मर गया। बेचारे उस ब्राह्मण परिवार का तो आज तक अता पता नहीं चला। अब माता गौरा और शिवजी को पूरी सच्चाई पता चल गई तो वे वापस उसी ब्राह्मण की झोपड़ी पर आए और ब्राह्मण से माता गौरा ने कहा कि अरे ब्राह्मण, आज खाना मैं बनाऊंगी। तब माता गौरा ने भोजन बनाया और 5 थालियों में भोजन परोस दिया। तब माता गौरा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आओ भोजन खा लो। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवी, हम तो 3 जन हैं,
आपने 5 थालियों में भोजन क्यों परोसा है? तो माता पार्वती ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी और बेटे को भी भोजन के लिए आवाज लगाओ। ब्राह्मण जो पहले से ही बहुत दुखी था, उसने कहा कि हे देवी, मेरी पत्नी मेरे मरे हुए पुत्र को लेकर 1 बरस से बिलपत्र के पेड़ के नीचे बैठी है और ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। 1 बरस से बेटा मरा हुआ है, मैं उन्हें क्या भोजन के लिए आवाज लगाऊं? तब भगवान महादेव जो वृद्ध के वेश में थे, उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसा ये देवी कहती है वैसा ही करो। तब ब्राह्मण ने अनमने भाव से अपने पुत्र और पत्नी को भोजन के लिए आवाज लगाई। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण का पुत्र आंखें मलते हुए खड़ा हो गया और ब्राह्मणी भी आ गई। यह देखकर ब्राह्मण वृद्ध दंपति के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महात्मन, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए। तब भगवान महादेव ने ब्राह्मण को धन दौलत और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तभी वहां एक आलीशान हवेली नुमा मकान हो गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां रहने लगे, लेकिन महादेव और पार्वती जी उसी झोपड़ी में रहने लगे और उन्होंने अपना रूप वापस वृद्ध दंपति का कर लिया, क्योंकि उन्हें महाजन को सबक सिखाना था। उधर महाजन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भगवान, पुत्रों को खाने पर बुलाओ। जब महाजन की पत्नी पुत्रों को खाने पर बुलाने के लिए आवाज लगाई तो वे नहीं आए। महाजन दंपति अपने बच्चों के कमरों में गए तो उन्होंने देखा कि उनके 4 पुत्र मरे हुए थे। तब महाजन को किसी ने कहा कि ब्राह्मणी का मृत पुत्र जीवित हो गया। वो लोग जंगल में एक आलीशान हवेली नुमा मकान में रह रहे हैं। तभी महाजन अपने नौकरों के साथ जंगल में आया और बोला कि अरे दुष्ट ब्राह्मणी, तू डायन है, जादूगरनी है, तू मेरे 4 पुत्रों को खा गई। बता तेरा पुत्र कैसे जीवित हुआ? बाहर निकल, मैं तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दूंगा। तभी वहां वृद्ध दंपति वेश में महादेव और गोरा आ गए और उन्होंने एक चमत्कार करा। महाजन जिस स्थान पर खड़ा था वहां बड़ा भारी गड्ढा हो गया। महाजन गड्ढे में गिर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी वहां पूरा गांव एकत्र हो गया। महाजन की पत्नी भी आ गई। तभी भगवान शिव और माता गोरा ने अपना साक्षात रूप प्रकट कर दिया। सभी गांव वाले भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाजन की पत्नी भगवान के चरणों में गिरकर अपने पति की गलती की माफी मांगने लगी। तब भगवान महादेव ने कहा कि अरे महाजन, तू ब्राह्मण पति पत्नी का रुपया और जेवर, साथ ही तेरे धन में से आधा धन तू ब्राह्मण को दे, तभी मैं तुझे इस खड्डे में से बाहर निकालूंगा और तभी तेरे पुत्र जीवित होंगे। और साथ ही तू ब्राह्मण से 7 बार नाक रगड़ करके माफी मांग। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे कर्मों का फल तेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तब महाजन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ब्राह्मण का ही नहीं, अब तक गांव में से जिस के रुपये हड़पे हैं, मैं उन सभी को उनके पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगा। तब भगवान ने महाजन को खड्डे में से बाहर निकाला। तब महाजन ने ब्राह्मण को उसके रुपया और गहना दिया और साथ ही 7 बार नाक रगड़कर ब्राह्मण पति पत्नी से अपनी गलती की माफी मांगी। साथ ही उसने गांव में से जिस के रुपये और गहने हड़पे थे, उन्हें ब्याज सहित उनके रुपये और गहने वापस दिए। उसके बाद अपने धन में से आधा धन उसने ब्राह्मण को दिया। तभी एक चमत्कार हुआ, उसके 4 पुत्र जीवित हो गए। एक बार की बात है, शंकर भगवान के लिए रोज रोज भांग रगड़ने से माता पार्वती जी परेशान हो गई
और वो बोली, हे शंकर भगवान, रोज रोज आपके लिए भांगड़ली पीसते पीसते मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया है। मैं अब आपके लिए भांग नहीं पीसूंगी। या तो आप भांग पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। तो शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, मैं भांग पीना तो नहीं छोड़ सकता, तुम चाहे तो मायके जा सकती हो। पार्वती जी बोली कि सोच लो, मैं वापस फिर नहीं आऊंगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है गोरा, एक बार क्या 7 बार जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। माता पार्वती बोली कि अब तो मैं वापस तभी आऊंगी जब आप 7 बार नाक रगड़ोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती जी मायके चली गई। अब शंकर भगवान खुद ही रोज भांग रगड़ते और पीते। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक दिन शंकर भगवान मन ही मन माता पार्वती जी को छलने का निश्चय करके उन्होंने माया से एक बहुत बेशकीमती हीरे मोती नीलम पन्ना जड़ी जूतियां बनवाई और शंकर भगवान ने एक बूढ़े मोची का वेश बनाया और पहुंच गए पार्वती जी के मायके में। और राजा हिमाचल के महल के बाहर जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि जूतियां ले लो, जूतियां ले लो, बेशकीमती जूतियां ले लो। महल के ऊपर से पार्वती जी की दासी ने देखा कि कोई मोची जूती बेच रहा था। पार्वती जी की दासी ने देखा कि जूतियां बहुत सुंदर और महंगी लग रही थी। दासी ने मोची से पूछा कि अरे ओ मोची, जूतियां कितने की है? शंकर भगवान बोले, अरे बालिके, तेरी हैसियत नहीं है जो तू इन जूतियों को खरीद सके। तब पार्वती जी की दासी बोली कि अरे बाबा, मेरी हैसियत जरूर इन जूतियों की खरीदने की नहीं है, लेकिन मेरी मालकिन इन जूतियों को खरीद लेगी। तू रुक, मैं अभी अपनी मालकिन को लेकर आती हूँ। तब दासी महल के अंदर पार्वती जी के पास गई और पूरी सच्चाई बताई। यह सुनते ही पार्वती जी क्रोध से तमतमा उठी और वह बोली कि वह मोची जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब पार्वती जी ने मोची को जनाजे वाले महल में बुलाया। पार्वती जी अपनी दासी के साथ वहां गई और बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, जूतियां कितने की है? शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे वे बोले कि अरे बालिके, इस जूती को पहनने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, यह अनमोल जूतियां हैं। हे बालिके, तुम इन जूतियों की कीमत नहीं दे सकती, इसको तो शंकर भगवान की रानी या फिर विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है। तब माता पार्वती गुस्से से तमतमा उठी और बोली कि अरे बूढ़े मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं शंकर भगवान की रानी हूँ। अगर शंकर भगवान को पता चल गया तो वे तुझे यहीं बैठे बैठे ही भस्म कर देंगे। शंकर भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे। तब मोची वेश में शंकर भगवान बोले कि ठीक है बालिके, वैसे तो ये जूतियां बहुत बेशकीमती है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर इसे मुफ्त में ही दे दूंगा। अगर तुम 7 बार जूतियों पर नाक रगड़ दो तो मैं ये जूतियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। माता पार्वती ने मोची को बहुत भला बुरा कहा, शंकर भगवान का खौफ दिखाया, खुद की शक्ति बताई, लेकिन मोची टस से मस नहीं हुआ। आखिर थक हार कर माता पार्वती उन सुंदर जूतियों को जाने नहीं देना चाहती थी। जूतियां बहुत सुंदर थी, रह रह कर जूतियों में से बिजली की सी चमक उठ रही थी। तब माता पार्वती ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तब माता पार्वती ने जूतियां उठाई और जूती के ऊपर 7 बार नाक रगड़ी और बोली, ये ले मोची, मैंने जूती पर 7 बार नाक रगड़ दी है, लेकिन यह बात तू बाहर जाकर किसी से मत कहना। तब शंकर भगवान जो मोची के वेश में थे वे मन ही मन मुस्कुराए। शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे कि पार्वती जी तो बड़ी ही आसानी से छली गई। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती जी ने सोचा कि जूतियां कितनी सुंदर है, भगवान शंकर को दिखाने के लिए कैलाश पर जाना चाहिए। तब माता पार्वती जी जूतियां पहनकर शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंच गई और उन्हें जूतियां दिखाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगी।
लेकिन शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे देव, क्या आप पूछेंगे नहीं कि ये जूतियां मुझे किसने दी? शंकर भगवान भोले बनकर पूछने लगे कि हाँ गोरा, बताओ ये जूतियां तुम्हें किसने दी? तब माता पार्वती जी अकड़ती हुई बोली कि ये जूतियां मुझे मेरे पिताजी ने मेले में से दिलवाई है। ये लाख रुपए की जूतियां हैं। इसमें हीरे, पन्ने, मोती, नीलम जड़े हुए हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि अरे पार्वती, जरा तुम मेरे कमंडल में झांक कर देखो, फिर मुझे बताना कि यह जूतियां किसने दी और कितने की दी। जैसे ही माता पार्वती जी ने महादेव जी के कमंडल में झांका तो उसमें वो सारा दृश्य दिखाई दिया जिसमें शंकर भगवान मोची बनते हैं और माता पार्वती जी 7 बार नाक रगड़ती है। माता पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, और वो नाराज होकर वापस अपने मायके में चली गई। इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। तब एक दिन माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि महादेव जी ने मुझे छला तो मुझे भी उनको छलना चाहिए। तब एक दिन माता पार्वती जी भिलनी का वेश बनाकर कैलाश पर पहुंच गई और वहां जाकर नृत्य करने लगी और गाने लगी। भगवान शंकर ने जब भीलनी को देखा तो उसके रूप और सौंदर्य पर वे मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान शंकर ने भीलनी से कहा कि अरे भीलनी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हारा पति कौन है? तब भीलनी ने कहा कि मैं सुंदर भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम हेमा भील है और पति का नाम भंवर भील है। शंकर भगवान ने कहा कि अरे भीलनी, मैं तेरे रूप और यौवन पर मंत्र मुग्ध हो गया हूँ, तू मेरी रानी बन जा। तब भीलनी बोली, हे महादेव जी, मेरे पति तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, वो आपको यहाँ बैठे बैठे ही मार देंगे। और आपके तो पहली पत्नी पार्वती जी और दूसरी पत्नी आपके सिर पर यह गंगा बैठी है। मैं अगर आ गई तो आपके घर में तो लड़ाइयां हो जाएगी। तब शिव जी बोले कि अरे बावली भीलनी, पार्वती को तो मैंने मायके भेज दिया है और गंगा को मैं प्रवाहित कर दूंगा, तू कैलाश पर राज करेगी। तब भीलनी बोली कि देखो जटाधारी बाबा, न तो मैं शेर पर बैठूंगी, न ही नाड़िया पर बैठूंगी, न ही मैं बैल की सवारी करूंगी और न ही मैं रथ पर सवारी करूंगी। हे महादेव जी, आपका कैलाश तो कई योजन तक फैला हुआ है, मैं तो चलते चलते ही थक जाऊंगी। तब महादेव जी बोले कि अरे बावली, मैं इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पुरुष हूँ, तू मेरे कंधे के ऊपर बैठकर सवारी करना। तब भीलनी ने कहा कि अच्छा चलो, तुम नीचे झुक जाओ, अभी मैं बैठकर परीक्षा ले लेती हूँ। भगवान शंकर ने दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए और भीलनी के सामने झुक गए। तभी भीलनी उचक कर भगवान शंकर की पीठ पर जाकर बैठ गई। तभी वहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, इंद्र, 33 करोड़ देवी देवता वहां उपस्थित हो गए और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। जैसे ही भगवान शंकर सीधे खड़े हुए तो उनके सामने भीलनी की जगह माता पार्वती जी खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। भगवान शंकर को जब पूरी बात पता चली तो वे थोड़े लज्जित हुए। एक बार माता पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे देव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर बोले कि प्रिय, अगर आप चली जाएंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, कौन मेरे लिए भांग रगड़ेगा? हे प्रिय, कैलाश पर मैं अकेला तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए किसी पीड़ा से कम नहीं, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तब माता पार्वती जी बोली कि हे महाराज, मुझे कुछ दिनों के लिए आप भेज दीजिए। इस बार मैं अपनी सखियों के साथ 16 दिनों की गणगौर पूजना चाहती हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि प्रिय, तुम वापस कब आओगी? तब माता पार्वती जी मनी मन सोचने लगी कि अगर मैंने ईश्वर को दिन बता दिया तो मुझे उतने ही दिन में वापस कैलाश पर आना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय सोचती हूँ कि शंकर भगवान को मेरी याद भी न आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मायके में रुक सकूँ।
तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से बोली कि हे महाराज, आप जिस दिन इस पारस पीपल के पेड़ के पूरे पत्तों को गिन लेंगे, आप उसी दिन मुझे लेने के लिए आ जाना। उस समय शंकर भगवान एक पारस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। शंकर भगवान माता पार्वती जी की चालाकी को समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, ठीक है प्रिय, लेकिन आप अपने साथ नंदकेसर को भी ले जाइए। माता पार्वती जी बोली कि नाड़िया को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। भगवान शंकर बोले कि आप मेरे नाड़िए को लेकर के जाओ और साथ ही इसकी खूब सेवा करना, समय पर इसे चारा पानी देना, रोज नहलाना। मेरे नाड़िया को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक समय कम भोजन कर लेना, लेकिन मेरे नाड़िया को दिन में 4 बार भोजन खिलाना और 3-4 बार ही पानी पिलाना, साथ ही ठंडी छाया में रखना और रोज रगड़ रगड़ कर इसको स्नान कराना। तब माता पार्वती जी राजी हो गई। माता पार्वती जी उस समय नाड़िया पर बैठकर मायके के लिए चल पड़ी। फिर कैलाश से नीचे उतरते ही माता पार्वती जी ने सोचा कि मायके में सब उसको नाड़िए पर आता हुआ देखेंगे तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। तब माता पार्वती जी ने नाड़िए को वहीं खंडर के नीचे बांध दिया और समपीहर आ गई। माता पार्वती जी के दिन अब बड़े मजे से मायके में गुजरने लगे। तब एक दिन शंकर भगवान को माता पार्वती जी की याद सताने लगी तो उन्होंने ससुराल जाने का निश्चय किया। तभी उन्हें माता पार्वती जी की शर्त याद आई। पार्वती ने कहा था कि जिस दिन आप पारस पीपल के पेड़ के पत्ते पूरे गिन लो तो आप मुझे लेने आ जाना। तब भगवान शंकर उसी समय पारस पीपल के पेड़ के पत्ते गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते कभी डाली हिल जाती तो कभी जोर जोर की हवा चलने लगती। भगवान शंकर बार बार गिनते गिनते चूक जाते। तब भगवान शंकर समझ गए कि पार्वती जी तो उन्हें चक्कर में डाल करके चली गई। वो माता पार्वती जी की चालाकी को समझ गए। तब भगवान शंकर ने गिलहरी का रूप बनाया और चढ़ गए पारस पीपल के पेड़ के ऊपर और एक क्षण भर में ही सारे पत्ते गिन लिए। पारस पीपल के पेड़ के सभी पत्ते गिनने के बाद भगवान शंकर ने ससुराल में जाने की तैयारी करने लगे। भगवान शंकर झरने के नीचे रगड़ रगड़ कर स्नान करने लगे। फिर पूरे शरीर पर उन्होंने भस्मी लगाई, बागंबर पहना, मृगशाला पहनी, पावड़ियाँ पहनी, गले में मुंडमाला और नाग लपेटे, कानों में बिच्छू पहने, हाथों में डमरू लिया और त्रिशूल धारण किया और चल पड़े ससुराल जाने के लिए। जैसे ही शंकर भगवान कैलाश से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि उनका नाड़िया खड़ा था। बिना खाए पिए उसकी हालत मरने जैसी लग रही थी। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। नाड़िए की ऐसी हालत देखकर भगवान शंकर को बहुत पीड़ा हुई। उनका हृदय भर आया। वो सोचने लगे कि मेरे नंदकेसर की ऐसी हालत है। उनकी भी आंखों में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती जी तो नंदकेसर को यहीं भूल गई और मायके चली गई। जब मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरी सवारी मेरे नंदकेसर को पार्वती जी भूल गई तो वो तो मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक मोची का रूप धारण किया और राजा हिमाचल की नगरी में महाशिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। उस मेले में कई दुकानें लगी थी। भगवान शंकर ने भी माया से एक तंबू लगाया और उसमें तरह तरह की मोचड़ियाँ लेकर के मोचड़ियाँ बेचने के लिए बैठ गए। उन मोचड़ियों में एक मोचड़ी ऐसी थी जिसमें सोने, चांदी, हीरे, पन्ने, नीलम जड़े हुए थे। तब भगवान शंकर की माया से ही एक दिन माता पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मेला देखने के लिए पहुंची। मेले में तरह तरह के सामान थे। चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, मेहंदी, चांदी के सामान, चुंदड़ी, लहंगे, कंगा, खाने पीने के सामान सभी थे। माता पार्वती जी की एक सखी माता पार्वती से बोली कि अरे गोरा, देखो कितनी सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ियाँ हैं।
माता पार्वती जी बोली कि ऐसे सामान तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये तो तुम ही ले लो, मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले न हो। तब सभी सखियां अपने अपने मनपसंद की चीजें लेने के लिए उधर उधर हो गई। तब माता पार्वती जी अकेले ही हर दुकान पर देखती हुई आगे जा रही थी। तभी उनकी नज़र तंबू पर पड़ी जहां तरह तरह की मोचड़ियां पड़ी थी। माता पार्वती जी उस तंबू में गई। तब भगवान शंकर जो बूढ़े मोची के वेश में थे, उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आओ भाईसा, मेरे पास रंग बिरंगियां मोचड़ियां हैं, देखो और ले लो। तो माता पार्वती बोली कि अरे ओ मोची, ये सब तो मुझे पसंद नहीं, कोई ऐसी चीज जो मेरे लायक हो वह दिखा। तब भगवान शंकर जो बूढ़े मोची के वेश में थे, उन्होंने 1.25 लाख वाली मोचड़ी दिखाई और बोले कि भाई साहब, इस मोचड़ी में सच्चे हीरे, नीलम, सोने चांदी, सच्चे मोती, पन्ना जड़े हैं। सोने व चांदी के तारों से यह मोचड़ी बनी है, लेकिन यह 1.25 लाख रुपए की है। तब माता पार्वती जी बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, यह तो बहुत महंगी है, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। तब भगवान शंकर बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि आप कोई सस्ती वाली मोचड़ी ले लो, आप 1.25 लाख रुपए देने की हैसियत नहीं रखते हो। यह मोचड़ी तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानी ही पहन सकती है, इतनी महंगी मोचड़ी तो कोई भगवान की रानियां ही पहनेगी। तब माता पार्वती जी गुस्से से बोली कि अरे ओ बूढ़े मोची, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा हिमाचल की बेटी और शंकर भगवान की रानी हूँ। तब शंकर भगवान जो बूढ़े मोची के वेश में थे, वो बोले कि भाई साहब, फिर तो कोई परेशानी ही नहीं है, आप 1.25 लाख वाली मोचड़ी ले लो और पहन कर घर चले जाओ। आपके पास अभी जितने रुपए हैं वो दे दो, बाकी के रुपये मैं अपने बही खाते में लिख लेता हूँ। मैं स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर भगवान से बाकी के पैसे ले लूँगा। तब माता पार्वती बोली कि नहीं मोची, यह नहीं हो सकता। तब शंकर भगवान जो बूढ़े मोची के वेश में थे, वो बोले कि फिर भाई साहब, मैं आपको एक सरल उपाय और बताता हूँ। आप मेरे तंबू में अंदर पधारो, मेरे साथ बाजरे का खिचड़ा खा लो और मुफ्त में यह मोचड़ी ले जाओ, इसमें तो आपका कोई रोकड़ा भी नहीं लगेगा। कुछ देर सोचकर माता पार्वती बोली कि अरे मोचीड़ा, तू तो खोटी बुद्धि का लागे है, मैं शंकर भगवान की रानी हूँ, मैं तेरे साथ जीमूंगी, तू कोई पागल है, तू बावला हुआ है। तब मोची बोला कि क्यों, मेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा खाने से क्या दिक्कत है, मैं आपको 1.25 लाख की मोचड़ी भी तो फ्री में दे रहा हूँ। तब माता पार्वती बोली कि मैं एक शर्त पर तेरे साथ जीमूंगी, तू यह बात किसी से नहीं कहेगा कि मैंने तेरे साथ एक पत्तल में खिचड़ा जीमा था। तब बूढ़े मोची के वेश में शंकर भगवान माता पार्वती से बोले कि अरे ना भाई साहब, मैं कोई बावला हूँ, ऐसी बात किसी से थोड़ी कहा करते हैं। तब माता पार्वती जी मोची के साथ उसके तंबू में अंदर गई। वहां एक थाली में खिचड़ा पड़ा था, दोनों एक ही थाली में खिचड़ा खाने लगे। खिचड़ा खाते समय माता पार्वती ने देखा कि बूढ़े मोची के मुंह से लार खिचड़े में टपक रही थी। माता पार्वती जी सोचने लगी कि अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा अगर 1.25 लाख की मोचड़ी फ्री में लेनी है। तब माता पार्वती जी ने आंखें बंद करी और खिचड़ा खाने लगी। आंख बंद करके खिचड़ा खाते समय माता पार्वती जी को नंदकेसर की याद आई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खिचड़ा खाने के बाद माता पार्वती जी ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और उसी समय कैलाश पर गई और नंदकेसर की हालत देखकर माता पार्वती जी डर गई। वह मनी मन सोचने लगी कि अगर शंकर भगवान को पता चलेगा कि उनके नंदकेसर की ऐसी हालत मेरी वजह से हुई है तो वे बहुत क्रोधित होंगे। माता पार्वती जी उन्हें लेकर मायके में आई और नंदकेसर की खूब सेवा पानी करने लगी।
उधर शंकर भगवान वापस कैलाश पर गए और जब उन्हें नंदकेसर नहीं दिखा तो उन्होंने अपने अंतर्मन से पता लगा लिया कि माता पार्वती जी नंदकेसर को लेकर मायके में गई और उसकी सेवा पानी कर रही है। माता पार्वती नंदकेसर को अच्छे से अच्छा भोजन कराने लगी और उसकी खूब सेवा पानी करने लगी। उसके थोड़ी देर बाद ही शंकर भगवान माता पार्वती जी को लेने के लिए अपने ससुराल में पहुंच गए। राजा हिमाचल व मैना देवी ने अपने जवाई की खूब सेवा करी। फिर उन्होंने अपनी बेटी और जवाई को खुशी खुशी विदा कर दिया। भगवान शंकर गिरजा के साथ नंदकेसर की सवारी करते हुए वापस कैलाश पर जाने लगे। तब माता पार्वती जी बार बार अपने पैरों को ऊपर नीचे कर रही थी ताकि शंकर भगवान उनकी 1.25 लाख की जूतियां देख सके, लेकिन शंकर भगवान ने जानबूझकर जूतियों की तरफ देखा ही नहीं। आखिर थक हार कर माता पार्वती जी स्वयं शंकर भगवान से बोली कि हे देव, आप पूछेंगे नहीं कि मैंने ये जूतियां कहाँ से ली, कितने की ली और मुझे ये मोचड़ियां किसने दिलवाई। तब शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे गोरा, पूछना क्या है, आप ऐसी मोचड़ी तो कभी भी ले सकते हो। आप फिर किसी मोची के साथ बैठकर खींचड़ा जीम लेना और मोचड़ी ले लेना। तब माता पार्वती जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वह मोची और कोई नहीं, स्वयं शंकर भगवान ही थे। तब माता पार्वती जी बोली कि आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला अवश्य लेकर रहूंगी। इस तरह फिर बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन माता पार्वती जी भगवान शंकर से इसका बदला लेने के लिए एक उपाय सोचने लगी। तब एक दिन उनको एक उपाय सूझा। तब माता पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर भीलनी का वेश बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भीलनी की पायल की छम छम की आवाज कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर भीलनी के रूप और यौवन से प्रभावित हो गए। शंकर भगवान ने पूछा कि अरे ओ सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भीलनी बोली कि अरे ओ जटाधारी बाबा, मैं भीलनी हूँ। मेरे पिता का नाम हेमा भील और पति का नाम भंवर भील है। सावन का महीना है तो मैं बेल पत्र लेने के लिए कैलाश पर आई हूँ। तब शंकर भगवान बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तुम्हारे रूप और सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी क्रोधित होते हुए बोली कि अरे ओ जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरे पति को। मेरे पति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। जब उसे पता चलेगा तो वे आपको यही मार गिराएंगे। और आपके तो पहले ही दो रानियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा। अगर मैं भी यहाँ आ गई तो कैलाश पर क्लेश मच जाएगा। तब शंकर भगवान भीलनी रूप में माता पार्वती से बोले कि हे सुंदरी, मैं कोई तुम्हें बावला नजर आता हूँ। मैं पार्वती को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा। तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी। फिर से भीलनी बोली कि देखो हे सदाशिव अमरापुरकर, न तो मैं बैल पर बैठूंगी, न सिंह पर, और न ही किसी रथ पर बैठूंगी, और न ही मैं पैदल चलूंगी। मुझे मेरा पति अपने कंधे पर बैठाकर रखता है। अभी मेरा पति कैलाश पर मुझे कंधे पर बैठाकर ही छोड़ कर गया था और अभी वापस आएगा तो वह मुझे अपने कंधे पर बैठाकर ही लेकर जाएगा। तब शंकर भगवान बोले कि हे सुंदरी, बस इतनी सी बात। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने हाथों पर बैठा लूं, मैं भी तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर रखूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बिठाओ। तब शंकर भगवान ने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए तो भीलनी उचक कर भगवान शंकर के कंधे पर जाकर के बैठ गई और बैठते ही माता पार्वती जी के साक्षात रूप में आ गई। तभी वहां नारद मुनि और 33 कोटि देवी देवता भी उपस्थित हो गए और सभी ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। नारद जी ने शंकर भगवान से कहा कि हे देव, आज आप माता पार्वती जी को कंधे पर बैठाकर कहाँ लेकर जाने की तैयारी कर रहे हो। तभी शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को कंधे से नीचे उतारा।
भीलनी के जगह शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को देखा तो वे पूरा माजरा समझ गए और थोड़ा शर्माने लगे। तब सभी देवी देवता माता पार्वती और शंकर भगवान की नोक झोंक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। उसके बाद सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए तो नारद मुनि भी नारायण नारायण करते हुए वापस अपने धाम को चले गए। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति अपने नौजवान लड़के के साथ रहते थे। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। उसे औलाद सुख भी भगवान महादेव के वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा था। भोला शंकर रोज राजा की बेटी को महादेव जी की सत्य कथाएं और महात्म्य सुनाने के लिए जाया करता था। बदले में राजा उसे आटा, दाल, चावल, तेल, घी, गुड़ दिया करते थे। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक बार बुजुर्ग दंपति ने सोचा कि ऐसे हमारे बाद हमारे पुत्र का गुजारा कैसे चलेगा। कौन हमारे पुत्र से अपनी लड़की ब्याह करेगा। कैसे हम बेटे का विवाह देख पाएंगे। कब पुत्र का विवाह होगा, कब पोते पोती होंगे, कब हम पोते पोतियों का मुंह देख पाएंगे। इस तरह वे सोच विचार करते रहते थे। तब एक बार जब वैसाख का महीना लगा तो उस बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने बैसाखी सोमवार का व्रत रखा। उसने अपने पुत्र को भी व्रत करने के लिए कहा। बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति ने भगवान महादेव से विनती करी कि हे भगवान, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा और व्रत किया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। साथ ही इसे एक अच्छी सी नौकरी लग जाए और इसके बच्चे हो जाएं। मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहता हूँ। हे ईश्वर, हे देवों के देव महादेव, मेरे वैसाखी सोमवार के व्रत का फल मेरे बच्चे को दे दीजिए। ब्राह्मण की करुण विनती से महादेव और पार्वती जी का हृदय पिघल गया। तब महादेव और पार्वती जी ने ग्वाला और ग्वालन का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया और बोले कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और बोले कि हे ब्राह्मण, हम मुसाफिर हैं, काम और भोजन की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या हमें कुछ दिन के लिए आपके घर आसरा मिलेगा? क्या हमें आपके यहाँ 2 समय का भोजन मिल पाएगा? तो ब्राह्मण दंपति ने हामी भरी। लेकिन ब्राह्मण का बेटा भोला शंकर अपने पिता और माता से बोला कि मुझे तो 3 दिनों जितना ही आटा, दाल, तेल, चीनी, घी राजा के महल से मिलता है। हम इन्हें क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। तब ग्वाले वेश में महादेव जी भोला शंकर से बोले कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें राजा के यहाँ से ज़्यादा भिक्षा मिलेगी। यह सुनते ही भोला शंकर आश्चर्य में पड़ गया कि यह ग्वाला इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है। और सच में हुआ भी यही। उस दिन राजा के यहाँ से भोला शंकर को ज़्यादा भिक्षा मिली। तब शाम को ग्वालन वेश में माता पार्वती जी ने पूरी रसोई बनाई। सबने भोजन खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन पहले उन्होंने कभी नहीं खाया था। ब्राह्मण दंपति और भोला शंकर बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो हमने पहले कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने तो ग्वालन से कह भी दिया कि बेटी, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों न, भोजन बनाने वाली सब माता अन्नपूर्णा ही तो थी। खाना खाने के बाद बातों ही बातों में बुजुर्ग ब्राह्मण ने ग्वाले से कहा कि मुझे अपने बेटे भोला शंकर की बहुत चिंता है कि कैसे इसका घर बसेगा, कौन इसे अपनी लड़की देगा। तब ग्वाले वेश में शंकर भगवान ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए। जिसके ऊपर देवों के देव महादेव की कृपा हो, उसका सब काम सिद्ध ही होता है। उस दिन ग्वाले वेश में भगवान महादेव ने ब्राह्मण के पुत्र को एकांत में ले जाकर के कहा कि पुत्र, तुम कल राजा की बेटी को वही कथा सुनाना जो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूँ। उसके बाद महादेव जी ने भोला शंकर को एक कथा सुनाई। दूसरे दिन भोला शंकर ने राजा की पुत्री को ग्वाले वाली कथा सुनाई। उस कथा को सुनते ही राजकुमारी उसी समय माता पिता के पास महल में भीतर गई और बोली कि माँ पिताजी, आज इस ब्राह्मण पुत्र ने
महादेव जी की ऐसी कथा सुनाई है जिसे केवल देवताओं ने ही सुनी है। पिताजी, आप इस ब्राह्मण के पुत्र से पूछिए कि इसे यह कथा किसने सुनाई। तब राजा रानी ने ब्राह्मण पुत्र को बुलाया और सच्चाई पूछी। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे घर में एक ग्वाला और ग्वालिन आए हुए हैं, मुझे ग्वाले ने ही यह कथा सुनाई है। उसके बाद राजा रानी, राजकुमारी और वही ब्राह्मण पुत्र रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंच गए। तब राजा रानी और ब्राह्मण दंपति को व भोला शंकर को तो वे ग्वाला और ग्वालन ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन राजकुमारी को साक्षात महादेव और पार्वती जी के दर्शन हुए। राजकुमारी महादेव और पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राजकुमारी ने जब से होश संभाला था तभी से वह महादेव जी की कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को श्रद्धा सच्ची लगन से सुना करती थी, जबकि भोला शंकर कथा कहानियां मात्र इसलिए सुनाता था कि बदले में उसे दक्षिणा मिलेगी। यह सोचकर भोला शंकर महादेव और पार्वती जी की कथा कहानियां राजकुमारी को सुनाया करता था। इसलिए महादेव जी और पार्वती जी के दर्शन केवल राजकुमारी को ही हो रहे थे, अन्य को नहीं हो रहे थे। तब राजकुमारी ने महादेव और पार्वती जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे देव, आप मेरे माता पिता को भी दर्शन दीजिए, साथ ही भोला शंकर और उसके माता पिता को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि आज मुझे उनकी वजह से ही आपके दर्शन हुए हैं। तभी साक्षात महादेव और पार्वती जी के सबको दर्शन होने लगे। तब बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति महादेव जी से पूछने लगा कि हे देव, मेरी पूजा पाठ में क्या त्रुटि रह गई जिससे मैं आपको नहीं पहचान पाया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म के तुम्हारे प्रारब्ध व पाप दोष के कारण ही तुम्हें मेरे दर्शन नहीं हुए थे। तब ब्राह्मण ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, कृपा करके मेरे पूर्व जन्म के दोष को बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। तब महादेव जी ने ब्राह्मण दंपति को उसके पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताया। तब महादेव जी बोले कि हे ब्राह्मण दंपति, पूर्व जन्म में तुमने और तुम्हारी पत्नी ने वैशाख मास में कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया, न ही तुम दोनों ने गरीबों, जरूरतमंदों व योग्य ब्राह्मणों को अन्न दान किया, इसीलिए तुम्हें उसका दोष लगा। जो मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय मास अर्थात माधव मास का सेवन नहीं करता, वैशाख मास में जल, अन्न, जूता, छाता, खड़ाऊ, छतरी, ऋतुफल, ककड़ी, आम, तरबूज, खरबूजा, शरबत का दान नहीं करता, उन्हें अगले जन्म में दुख उठाना ही पड़ता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो रहे थे। हे ब्राह्मण, तुम दोनों पूर्व जन्म में भगवान की सेवा पूजा करते थे, इसीलिए इस जन्म में भी तुम दोनों की मुझ में भक्ति और प्रीति रही। यही कारण है कि तुम मेरा इस जन्म में सेवा पूजा करते रहे, इसीलिए तुम दोनों को मेरे दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तब ब्राह्मण दंपति ने महादेव और पार्वती जी से अपने पूर्व जन्म की गलतियों की क्षमा मांगी। उसके बाद राजकुमारी ने महादेव जी से अनुरोध किया कि हे देव, अब हम आपके मुखारबिंद से आपके द्वारा भोला शंकर को सुनाई गई कथा सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप अपने मुख से हम सबको उस कथा को सुनाइए, जिससे हमें भी उसका पुण्य फल प्राप्त हो और हमारे पाप क्षीण हो जाएं। तब महादेव जी उस कथा को सुनाने लगे। वह कथा इस प्रकार थी। एक बार देवों के देव महादेव जी से माता पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, प्रेम क्या है, इसका क्या रहस्य है, क्या भविष्य है, हे देव कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह तुम पूछ रही हो कि प्रेम क्या है, सच तो यह है कि प्रेम को तुम्ही ने मेरे अंदर जगाया है, तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। सती के रूप में जब तुम प्राण त्याग कर चली गई, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक व निराधार हो गए थे। मेरे नेत्रों से अविचल धारा बहती रहती थी, जिसने पूरे ब्रह्मांड को डुबो दिया था। महादेव जी बोले कि
अपने से दूर करके तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया था। हे पार्वती जी, यही प्रेम है। तुम्हारे बिना मेरे अंदर अधूरेपन से इस सृष्टि का अपूर्ण होना, यही प्रेम है। तुम्हारा मेरे साथ पुनः मिलन कराने के लिए पूरे ब्रह्मांड का, देवताओं का प्रयास करवाना, यही प्रेम है। हे पार्वती, जब तुम अन्नपूर्णा के रूप में मेरी क्षुधा शांत करती हो, यही प्रेम है। जब तुम कामाख्या रूप में मेरी कामना करती हो, यही प्रेम है। जब तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में तुम पर मैं अपना अधिकार जमाता हूँ और तुम मुझे मान्यता देती हो, यही प्रेम है। और तुम मुझे विश्वास दिलाती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें कोई और स्वीकार नहीं, यही प्रेम है। जब तुम मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही होती है। जब तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता देखता हूँ, तुम्हारी वह प्रसन्नता मुझे अपार खुशी देती है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे जो खुशी मिलती है, यही प्रेम है। जब दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे सशक्त बनाती हो, वही अनुभूति प्रेम है। जब काली रूप में नृत्य करके मेरे शरीर पर जब तुमने पांव रखा था तो तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ और तुम्हारी जीभ बाहर निकल आई थी, वही प्रेम है। सौंदर्य रूप में ललिता बनकर, मंगला रूप में चंडिका बनकर जो तुम दर्शन देती हो, वही प्रेम है। तुम बार बार अनेक शक्तिशाली देवियों के रूप में मुझे और विश्व को दर्शन देती हो। तुम मेरे लिए एक दर्पण के समान हो, जिसमें झांक कर मैं खुद को पहचान पाता हूँ। तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ। हे पार्वती, यही प्रेम है। ये वही अनसुनी कथा है जो केवल देवताओं ने ही सुनी थी। आज से पहले इस कथा को किसी ने नहीं सुनी। कथा पूरी होने के बाद भगवान महादेव और माता पार्वती जी सबको आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता से कहा कि मैं भोला शंकर से विवाह करना चाहती हूँ। तब राजा और रानी ने भोला शंकर से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस तरह महादेव पार्वती जी ने एक ब्राह्मण दंपति को न केवल उन्हें दर्शन दिए बल्कि उन्हें वैशाख मास के व्रत का फल भी दिया। वैशाख मास के व्रत के फल के रूप में उनके पुत्र का विवाह एक राजा की बेटी से हुआ, जिससे उनका घर धन धान्य से भर गया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के सोमवार की 5वीं कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में शिव मंदिर निर्माण समिति ने शिव जी के मंदिर के निर्माण के लिए मकराना से मकराने का पत्थर मंगवाया। साथ ही मजदूर भी वहीं से बुलवाए तथा शिव मंदिर निर्माण समिति ने मकराना के एक ठेकेदार को नियुक्त किया। शिव मंदिर निर्माण समिति ने ठेकेदार से एक मुश्त पैसा का लेन देन कर लिया। इस तरह मकराने का पत्थर व्यापारी ने मंदिर निर्माण के लिए पत्थर गांव में भेजे, साथ ही मजदूर भी भेजे। अब मकराना के मजदूर वहीं गांव में बैठ कर के मूर्ति का निर्माण करने लगे ताकि रोज रोज आने जाने का उनका खर्चा बच सके। इस तरह साल 1.5 साल में शिव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब सिर्फ भगवान महादेव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदकेसर की मूर्ति निर्माण का काम ही शेष बचा था। तब मकराना के पत्थर व्यवसायी व मजदूरों ने ठेकेदार से कहा, भगवान की मूर्ति में जितना भी पत्थर लगेगा और जितनी भी मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे, क्योंकि देवताओं की मूर्ति के भी अगर हम पैसे लेंगे तो हम कहाँ इसका जवाब देंगे। जितना भी मकराने का पत्थर लगेगा उसके भी पैसे नहीं लेंगे और मजदूर भी मजदूरी के पैसे नहीं लेंगे। यह काम हम मुफ्त में ही करेंगे। जब ठेकेदार ने सुना तो उसके मन में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यह बात शिव मंदिर निर्माण समिति को नहीं बताऊंगा। मैं उनसे इस काम के पूरे पैसे वसूल लूंगा, मुझे तो डबल मुनाफा होगा। इस प्रकार ठेकेदार के मन में धन का लालच आ गया। समय बीता, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब मंदिर के उद्घाटन में और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में
पूरे गांव के साथ मंदिर निर्माण में जिन मजदूरों ने काम किया था उन्हें और मूर्तिकारों को, मकराने के पत्थर व्यापारी को, साथ ही निर्माण समिति के ठेकेदार को भी बुलाया गया। तब सभी ने कहा कि मंदिर बहुत सुंदर बना है। भगवान की देवी देवताओं की मूर्तियां तो ऐसी जान पड़ती हैं जैसे कि वे अभी बोल पड़ेगी। सभी ने प्रसादी ग्रहण करी और सब अपने अपने घर को चले गए। ठेकेदार ने खूब मुनाफा कमाया। वह मनी मन सोचने लगा कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि मूर्ति बनाने में पत्थर और मजदूरी दोनों फ्री थे। मैंने तो डबल मुनाफा कमाया है। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद ठेकेदार को कोढ़ हो गया। उसके अंग में कीड़े पड़ गए। उसके बेटा बहू उससे नाक मुंह सिकोड़ने लगे। पत्नी उसकी पहले ही मर चुकी थी। ठेकेदार अकेला पड़ा सड़ने लगा। किसी ने भी उसकी सेवा नहीं करी। जिन बच्चों के लिए उसने पाप का धन कमाया, आज वे ही बच्चे उससे दूर हो गए और सारा पाप ठेकेदार को अकेला ही भुगतना पड़ रहा था। उस समय ठेकेदार मनी मन सोचने लगा कि मैंने पूरी उम्र इन बच्चों के लिए ही धन कमाया। आज ये ही बच्चे मुझे देखकर नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। इस तरह 10 बरस बीत गए और वह ठेकेदार अपने पाप के दोष के कारण सड़ रहा था। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत उस ठेकेदार को मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले जा रहे थे। वह उसी पाप दोष के कारण 10 जन्म तक चिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। फिर अगले 10 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा। फिर अगले 10 जन्म तक वह पिशाच की योनि उसे भुगतनी पड़ी। तब एक दिन की बात है, एक शिव भक्त गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींच रहा था। तब उसी पेड़ पर वह पिशाच चिपका हुआ था। जब पेड़ सींचते समय गंगा जल की कुछ बूंदें उस पिशाच के ऊपर पड़ी तो उसे अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। वह पिशाच पेड़ से उतरकर शिव भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं, आपकी भक्ति धन्य है। आपके द्वारा पेड़ सींचते समय जल की कुछ बूंदें जब मेरे ऊपर गिरी तो मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा उद्धार आपके ही हाथों होगा। तब वह शिव भक्त पिशाच से बोला कि हे पिशाच, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और तुम्हें किस पाप दोष के कारण पिशाच होना पड़ा, मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी किस प्रकार पिशाच योनि से मुक्ति दिलवा सकता हूँ, मुझे बताओ, मैं जरूर करूँगा। तब पिशाच बोला कि हे शिव भक्त, पिछले 100 बरस पहले की बात है। मैं एक ठेकेदार था। मैंने पूरी उम्र बेईमानी से धन कमाया। मैंने शिव मंदिर निर्माण में भी खूब बेईमानी करी। एक बार मैंने शिव मंदिर का निर्माण का ठेका लिया। जब मंदिर पूरा हो गया और जब देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का समय आया तो मजदूरों ने और पत्थर व्यापारी ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मैंने भगवान की मूर्ति में भी पैसा कमाया। मुझे उसी पाप दोष के कारण 10 बार चिपकली, 10 बार कुत्ते की योनि और अब मैं पिशाच की योनि में पड़ा सड़ रहा हूँ। हे शिव भक्त, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके कारण जल के छींटे लगने मात्र से ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे शिव भक्त, आप अपने उसी पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तब शिव भक्त ने कहा कि अरे पिशाच, तुमने बहुत घृणित कार्य किया, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे कार्य का पछतावा हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। हे पिशाच, बैसाख का महीना चल रहा है। आज बैसाखी बड़े सोमवार का दिन है। आज मेरा बैसाखी बड़े सोमवार का व्रत है। मैं गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींचने आया था। अब मैं तुम्हें अपने बैसाखी बड़े सोमवार के व्रत का फल देता हूँ। ऐसा कहते ही पिशाच ने अपनी पिशाच की देह त्याग दी और सुंदर दिव्य देह धारण करके
रेशमी वस्त्र पहन करके, अलौकिक आभूषण पहन करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी वहां शिवदूत विमान लेकर के आ गए। तब उस दिव्य देह धारण किए हुए पुरुष ने शिव भक्त की पदक्षिणा करी, प्रणाम किया और आज्ञा लेकर शिवदूतों के साथ देव विमान में बैठकर शिवलोक को चला गया। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने बैसाख मास के बड़े सोमवार के व्रत का फल शिव भक्त को दिया, वैसे हमको भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के बड़े सोमवार की 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।